हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइन फेमिनाइन करंट एनर्जी अपडेट्स को लेकर के। डियर्स, कुछ स्पेसिफिक डीएफ्स की जो एनर्जी है वो इस वक्त में इंटेंस हुई है। अपने पुराने पेन से रिलेटेड अब इनको रिजल्ट्स चाहिए। लंबे समय से कर रही सोल्स जो कि अपने स्पिरिचुअल टास्क लंबे समय से कर रहे हैं, किसी भी तरीके की हीलिंग वर्क लंबे समय से कर रहे हैं, अब इनको ये रिजल्ट ओरिएंटेड इस वक्त में रिजल्ट्स चाहिए। हो सकता है कई सोल्स लंबे समय से डिवाइन से प्रे भी कर रही हो कि बस अब बहुत हुआ, अब रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी मैनिफेस्टेशन कई बारी अलग अलग मामलों से पूरी होती है, अलग अलग तरीकों से पूरी होती है। मैनिफेस्टेशन एक फास्ट कंप्लीट होती है, बट उस वक्त क्या हो रहा है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो तो मैनिफेस्ट हो रही हैं, पर लाइफ के ऐसे बड़े इश्यूज जो कि पेंडिंग ही हैं, पहले भी पेंडिंग थे, बाद में भी पेंडिंग रहे, कुछ ही परसेंटेज में अभी भी पेंडिंग है, वो पेंडिंग ही है। स्पेसिफिक डीएफ जो कि अपने डीएम की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट करती है और इनको अपने ऑरा में खींच कर लेकर आने की इच्छा में है। इनकी स्पेसिफिक ये विश जो है वो अभी भी अधूरी है और इस मामला से रिलेटेड भी इन्होंने प्रेयर्स की हो सकता है कि वाइट स्पेल हो सकता है कि किए हों, प्रेयर्स हो सकता है कि किए हों कि यस अब मेरी विशेस को आंसर करना चाहिए। अब सारी विशेष डिवाइन से इस तरह की क्वेरी, अब आए हो तो मेरी हेल्प करो ना, ठीक। या आप सारी चीज़ों को सुन रहे हो, आप सारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करा रहे हो, फिर एक चीज़ क्यों पेंडिंग है? सब चीज़ों में रिजल्ट दे रहे हो, फिर एक चीज़ में क्यों रिजल्ट पेंडिंग है? इस तरीके के इश्यूज जो है वो अभी तक इनके ऑरा में डियर बरकरार हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन सोल्स को यहाँ पर कुछ अपने चैलेंजेस को फाइट आउट करके इन चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर ये कंप्लीशन के भाव में है, कंप्लीशन पाने की इच्छा में है, बट कंप्लीशन की स्थिति को बाहर से किसी बाहर वाले किसी एस्पेक्ट से, बाहर किसी व्यक्ति के थ्रू, किसी एस्पेक्ट के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू या किन्हीं विशेष के थ्रू ये अपने उस इनकम्प्लीट फीलिंग्स को कंप्लीट करने की इच्छा में है। तो थोड़ा सा डीएफ आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपका हायर पर्पस है इस लाइफ टाइम में। यहाँ पर आप जो जी रहे हो हायर पर्पस के लिए जी रहे हो। आपकी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट की जाएंगी। आपके लिए जो बेस्ट है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो सारी चीज़ें हैं, डिवाइन को जो चीज़ लगती है कि इनको देकर इनका भला है, ठीक है, और दूसरों का भला है, वो चीज़ आपको ज़रूर से रिसीव होगी, रिसीव होती है, ठीक। अब यहाँ पर ये नहीं समझिएगा कि फिर जब सारी चीज़ें रिसीव होती है, जब डीएफ की सब मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है, फिर ये एक क्यों अधूरी है, ये नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है डियर? क्योंकि वाकई इस बात को समझिए, जब आप पेरेंट्स के टच में होते हैं, बच्चा देखो कैसा होता है, छोटा बच्चा है ना, कैसा होता है, उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स मुझको वो चीज़ देंगे जो मेरे लिए अच्छी होती है, ठीक। तो आपने अगर कुछ डिमांड की है डिवाइन से तो वो डिमांड आपके फुलफिल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस उतने ही समय तक सारी विशेष आपकी पूरी होती हैं इस लाइफ टाइम में। कौन ये बात जो कहते हैं कि ये चीज़ विशेष पूरी नहीं होती या फिर इस तरह से मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होती, हर चीज़ आपको दी जाती है। बस इतना ही फर्क है, जो चीज़ आपके लिए अच्छी होती है वो आपके लाइफ में आती है। एनर्जी मैच जब आप बन जाते हो, आपको रिसीव कराई जाती है डिवाइन के द्वारा और वो परमानेंट आपकी लाइफ में रहती है, ठीक। और जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती बट फिर भी आप डिवाइन से डिमांड कर रहे हो, अब डिवाइन तो मदर है, वो तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगी। यस, आपको डिवाइन प्रोवाइड करते हैं, बट क्योंकि वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं होती तो उसके प्रति, उसके साथ में रहते हुए, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए आपको हमेशा बैड रिजल्ट्स मिलते हैं, हमेशा आपको डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है, हमेशा आपको नेगेटिव कुछ रिजल्ट्स मिलता है और कुछ ही समय बाद आप अपने मन से ऐसा फील करने लगते हो कि यस ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, और उसी वक्त आप उसको रिलीज कर देते हो, उसी वक्त आप उसको अपने खुद के मन से उस चीज़ की इच्छा को छोड़ते चले जाते हो। और बस वही एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर डिवाइन आपको वो चीज़ देकर उस चीज़ को एक्सपीरियंस कराकर सिखाती होती है कि देखो भाई, इसलिए आपकी ये विश जो है इतने लंबे समय से पूरी नहीं हो रही थी, कारण क्योंकि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं थी, पर क्योंकि आपने इतनी जिद की है जिसकी वजह से ये कंप्लीट करनी पड़ी है, और इस वजह से भी क्योंकि आपकी जो मन की विश है ये विश ही ना रह जाए। ये थोड़ा सा आप समझ पाए कि डिवाइन अगर कोई चीज़ आपको नहीं देते हैं तो वो किस कारण से नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा सरेंडर रह करके, थोड़ा सा पॉजिटिविटी में रह करके, थोड़ा सा डिवाइन के ऊपर फेथ रख के, है ना, ट्रस्ट रख करके आगे बढ़ना है। और एक चीज़ डियर की इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे डीएफ के लिए इस वक्त में एक्सप्लेन करनी है कि क्योंकि इनकी कुछ चीज़ें लंबे समय से इनकम्प्लीट हैं, ठीक, मेहनत कर रही है, एफर्ट लगा रही है, एनर्जी पुट कर रही है, बट रिजल्ट्स उतने अच्छे ढंग से नहीं आ रहे जितने अच्छे ढंग से आना चाहिए। तो ऐसे सभी डीएफ्स ना अपनी
अपनी इस क्रेविंग वाली भावना में आती जा रही है। अब इस क्रेविंग में ये कुछ भी बैड चीजों को मैनिफेस्ट कर सकती हैं। तो डीएफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो भी सोल्स इस वक्त में क्रेविंग वाली स्थिति में आई हुई है, सैक्रल चक्रा में कुछ सेंसेशन फील कर रही है, क्योंकि क्रेविंग जो है वो सैक्रल चक्रा से रिलेट करता है, ठीक है। सैक्रल चक्रा वाली एनर्जी में आई हुई है, डिफरेंट टाइप की एनर्जीज वाइब्रेशन फील करती हैं। और एक चीज की इनको ऐसा समझ में भी आता है कि मेरे सैक्रल चक्रा में कुछ डिफरेंट टाइप के सेंसेशन, कुछ डिफरेंट टाइप की एनर्जी फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं, ठीक, जिसकी वजह से स्वाद का भाव बढ़ चुका है, टेस्ट लेने का टेंडेंसी बढ़ चुका है, ठीक। और इनके रेसिप्रोकेशन में इस वक्त में जो इनकी मिररिंग इफेक्ट है, यानी कि इनके डीएम, ये एनर्जी भी इस वक्त में काफी सारे टेस्ट लेने की इच्छा जो है वो इनके भी जागृत हो गई। 3D के टेस्ट में बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट, ऐसा समझते हैं कि 3D के टेस्ट लेने इम्पॉर्टेंट होते हैं। 3D के टेस्ट में ये चीजों को टेस्ट कर लो, ये चीज को टेस्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो सैक्रल चक्र में सेंसेशन हुई है ना, ये सैक्रल चक्र में सेंसेशन आपके पुराने वुंड्स की हीलिंग के कारण हो रही है। इसमें किसी भी बैड चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर लेना, बैड पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर लेना, बैड सिनेरियोस को मैनिफेस्ट नहीं करना। हमेशा ध्यान दीजिए डीएफ, जो आज इस एनर्जी में है, जो आपने इतनी मेहनत करके एनर्जी वाइब्रेशंस को ऊंचा उठाए हुए हो, ठीक। जब आप लोअर वाइब्रेशन में थे तो आपको कार्मिक एनर्जी मिली, ठीक। लोअर वाइब्रेशन में थे तो लोअर लेवल की एनर्जी वाले लोग मिले, बैड एनर्जी, बैड सिचुएशन, बैड चीजें, ठीक। मैनिपुलेशन, नेगेटिविटीज, बिट्रेयल, चीटिंग्स, ये सारी चीजें रिसीव हुई, यस। अब जब आप हायर वाइब्रेशन में आ रहे हो तो आपको अच्छे एनर्जी वाले लोग भी मिल रहे, सोल ट्राइब मिल रही है, एक जैसे स्टेबल माइंडसेट के लोग, एक जैसे हायर माइंडसेट के लोग जो है वो आपको रिसीव हो रहे हैं। बट इस बीच अगर किसी भी कारण की वजह से आपके पुराने अपनी विशेष हैं, इनकी कंप्लीशन नहीं हो रही इसकी वजह से, या फिर कोई पुरानी वुंडिंग्स है, कोई पुराने बिलीफ पैटर्न्स की हीलिंग, कोई पुराने एंसेस्ट्रल पैटर्न की हीलिंग जो इस वक्त में एक्टिव हुए हैं, ठीक, इसकी वजह से अगर कोई एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जाती है और इस एनर्जी की वजह से लगातार अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में जाते जा रहे हो, तो इस बात को समझिए कि जो आसपास में चीजें होंगी वो फिर नेगेटिव वाइब्रेशन की ही कनेक्ट करेंगी, लोअर वाइब्रेशन की ही कनेक्ट करेंगी। तो जिन सोल्स को ऐसा डाउट है कि अभी तो सब कुछ अच्छा हो रहा था, सडनली ये छोटी छोटी चीजें नेगेटिव क्यों होने लगी है, इस वजह से होने लगी है क्योंकि आपकी वाइब्रेशन नीचे गई है। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर अबंडेंस की क्वालिटी, आपके अंदर को क्रिएशन की पावर है। आप मैनिफेस्टेशन के जो कुछ लॉज जो होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशनल इफेक्ट, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, इसके ऊपर आप मास्टरी हासिल कर चुके हो। इतने समय में आपने क्या किया, यस, इसके ऊपर मास्टरी हासिल की है। तो जब आपको ये पता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, तो आपको अपने लिए भी उन सारी चीजों को अप्लाई करना चाहिए। कुछ डीएफ जो कि इन सारे विजडम को पाए हुए हैं और इन सारे विजडम का फायदा दूसरे लोगों को तो दे रही हैं, बट खुद को उस परसेंटेज में नहीं दे रही है जिस परसेंटेज में बाकायदा इनको देना चाहिए। तो इस वक्त में ये समझ लीजिए कि अगर आपने ये चीजें अभी नहीं की तो होगा क्या कि कुछ समय तक आपको लोअर वाइब्रेशनल वाली चीजें रिसीव हो सकती है डियर, और इससे आपके वाइब्रेशन ऑरा और बेसल चक्रास की एनर्जी लगातार डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत इसको वार्निंग मैसेज की तरह लीजिए, इसको चीजों को ओके कीजिए अपने लिए, और लोअर बेसल चक्रास की एनर्जी को हाई करके अपने सैक्रल चक्रा के जो टेस्ट लेने की वुंड्स, टेस्ट जो आपका एक्टिव हो गया है, सैक्रल चक्रा की वुंडिंग्स जो आपकी एक्टिव हो गई है, इसको हील करके आगे बढ़े। इसलिए आपको इस सब के लिए आपको हेल्प करेंगे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड आर्कएंजल गैब्रियल डियर, बहुत हेल्प करेंगे आर्कएंजल गैब्रियल। जिन सोल्स का ज्यादा ये हुआ एनर्जी जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, क्रेविंग वाला, ठीक है, और कहना चाहिए कि थोड़ा सा अपनी विशेष की इनकम्प्लीशन में बाहर से कुछ तो देखना इस वक्त में, क्योंकि ये एनर्जी बनी हुई है तो बाकायदा कुछ डीएफ्स को अपने डीएम्स का मिसिंग वाइब्रेशन लगातार ऐसे एकदम भर के एकदम कनेक्टिविटी, वो सारा चीजें इस वक्त में हो सकती है। तो बड़ा ध्यान दीजिए कि जिन सोल्स के साथ में ज्यादा है तो वो थोड़ा फेमिनाइन आर्कएंजल के साथ में जुड़े, आर्कएंजल हेनियल या फिर आर्कएंजल जेरेमियल, इनके साथ में भी आप जुड़ सकते हो। आर्कएंजल हेनियल इज वेरी वेरी पावरफुल आर्कएंजल, इनके साथ आप जुड़ के इनसे हेल्प मांगिए, प्रोटेक्शन की एनर्जी मांगिए, कार्मिक एनर्जीज को रिलीज करने के लिए पावर मांगिए, एम्पावरमेंट की एनर्जी खुद से रिसीव कीजिए,
आर्कएंजल्स की कनेक्टिविटीज में आकर, तो आपकी ये प्रॉब्लम्स भी हील हो जाएंगी और आप अपनी पहले वाली वाइब्रेशंस को पा पाओगे। जिन सोल्स ने इस वक्त में इन सारे टास्क को करके डियर पॉजिटिव वाइब्रेशन में आया, पॉजिटिव वाइब्रेशन में अपने पहले की तरह एनर्जी पाई, उन सोल्स के लिए इंपॉर्टेंट कुछ क्रिएटिव आइडियाज अपने सोल मिशन से रिलेटेड बिल्कुल इनके सामने खड़े हैं। और यस, इनको ना कुछ नई चीजें रिसीव होंगी डियर। आपको जो अभी तक आप कर रहे थे सोल मिशन में, जो अभी तक आप कर रहे थे इस लेवल पर, आपको ये बोला जा रहा होता तो कि इसके अपर लेवल पर आपने चीजों को बढ़ाना है, इसके ऊपर वाले वाइब्रेशन में जो है जो भी चीजें लगती हैं, ऊपर वाली वाइब्रेशन की जो भी चीजें लगती हैं, आपका एकाएक सामने आती चली जाएंगी और आपने इसको चीजों को ओके करना डियर। खूब सारा पावरफुल वाइब्रेशन में आइए। इस वक्त में अपनी एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए थोड़ा सा हेल्थी फूड लीजिए, थोड़ा सा रिजुविनेट कीजिए खुद की सेल्फ को, रेस्ट कीजिए। ऐसे कुछ टास्क कंटिन्यूअसली करते रहें जिससे आपकी वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी, एनर्जीज लगातार बढ़ती रहे। ठीक है जी, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।